13 अप्रैल 1919 अमृतसर बैसाखी का दिन था। पूरा शहर खुशियों में डूबा हुआ था। लोग अपने परिवारों के साथ मेले में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही देर में ये खुशी चीखों में बदलने वाली है। एक ऐसा नरसंहार जिसने पूरे भारत को हिला दिया। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज सरकार भारतीयों से डरने लगी थी। उन्होंने एक नया कानून बनाया, रॉवलट एक्ट। एक ऐसा कानून जिसमें बिना किसी सबूत के किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था। पूरा देश गुस्से में था। अमृतसर में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके थे, लेकिन अंग्रेज सरकार इस विरोध को कुचल देना चाहती थी। और तभी अमृतसर में आया जनरल रेजिनाल्ड डायर, एक ऐसा आदमी जो भारतीयों को सबक सिखाना चाहता था। 13 अप्रैल की शाम हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा थे। कुछ लोग सभा सुनने आए थे तो कुछ सिर्फ बैसाखी मनाने। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, पूरा मैदान लोगों से भरा हुआ था। तभी मुख्य गेट पर सैनिकों की आवाज गूंजी। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुका था। उसने चारों तरफ देखा और बिना किसी चेतावनी के एक आदेश दिया, फायर। अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो गई। लोग चीखने लगे, हर तरफ भगदड़ मच गई। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जालियांवाला बाग से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस रास्ते पर डायर के सैनिक खड़े थे। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे, लेकिन गोलियां उन्हें नीचे गिरा रही थी। कुछ लोग वहां मौजूद कुएं में कूद गए, लेकिन वो कुआं भी कुछ ही मिनटों में लाशों से भर गया। पूरा बाग खून से लाल हो चुका था और जनरल डायर बस खामोशी से ये सब देख रहा था। करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई। 1650 गोलियां चलाई गई और गोलियां तब रुकी जब सैनिकों के पास कारतूस कम पड़ने लगे। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए, लेकिन असली संख्या आज तक कोई नहीं जानता। उस रात घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे। किसी को मदद करने तक की इजाजत नहीं थी। अंग्रेजों को लगा उन्होंने भारतीयों को डरा दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने पूरे भारत में आजादी की आग जला दी है। इस नरसंहार ने लाखों भारतीयों का दिल तोड़ दिया, लेकिन एक युवक ऐसा था जिसने बदला लेने की कसम खाई। उसका नाम था ऊधम सिंह। 21 साल तक वो इस आग को अपने सीने में दबाकर जीता रहा और फिर लंदन में जाकर उसने माइकल ओडवायर को गोली मार दी। ऊधम सिंह ने कहा था, मैंने अपने लोगों के लिए न्याय किया है। जालियनवाला बाग मैसेकर सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, वो दिन था जब भारत ने फैसला कर लिया था कि अब गुलामी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आज भी जालियांवाला बाग की दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशान उस काली शाम की कहानी सुनाते हैं और इतिहास आज भी पूछता है, क्या सत्ता का घमंड इंसानियत से बड़ा हो सकता है?